विक्रम बेताल, विक्रम मैं उड़ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग फैमिली। राम राम, सत श्री अकाल फैमिली। आज संडे ना करेंगे मजे। आज है संडे। आज है भारत पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट राइवलरी। आज हम करेंगे पार्टी। ये तो फैमिली, गुड मॉर्निंग फैमिली, राम राम सत श्री अकाल। बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज मैंने इन सबको जल्दी अपने अपने कामों पे लगा दिया क्योंकि एक बात और है, आ रही हैं मीनू मासी, हमारी मासी आ रही हैं, गुनी दीदी भी आएंगी और ये सारे बच्चे आज खूब मस्ती करने वाले हैं। संडे है और मैंने ब्रेकफास्ट में इनके लिए बनाई थी सेमियाँ। चीनू तो आलू का पराठा खा रहा है अपना। और आप कहेंगे क्या बात, आज मामी कहाँ है? फैमिली तो मामी और मामा गए हैं हमारे यहाँ रिलेटिव्स में, किसी का उठाला है तो वो लोग वहाँ गए हैं। सुबह से ड्यूटी पे मैं हूँ और बच्चों को मैंने अच्छे से ताड़ रखा है। इन लोगों को मैंने जल्दी से उठा दिया फैमिली, और उठाने के बाद ब्रेकफास्ट देके बस अब ये जाएंगे नहाने, क्योंकि आफ्टरनून में हमारी मासी आ जाएंगी, यानी मीनू मासी मेरी सिस्टर आ जाएंगी और फिर उनके लिए भी मुझे लंच जो है वो रेडी करना है। मीनू मासी प्याज नहीं खाती हैं, सब्जी अलग बनेगी फैमिली। सो फैमिली आप सब क्या करेंगे? आप सब ढेर सारा प्यार बरसाएंगे हम पर, क्योंकि हम ये प्यार बरसाएंगे नन्हे मुन्ने थैलेसीमिक मेजर बच्चों पर। मिशन थैलेसीमिया बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करूं फैमिली। कई लोग मुझे कहते हैं कि पीछे हट जा, छोड़, कहाँ तक करेगी, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कोई बात नहीं, साथ तो एक दिन दुनिया देगी, मॉमी का बिल्कुल देगी। और एक दिन आएगा जब हम खुद माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से इस बात को लेकर मिलने जाएंगे कि हमने मिशन स्टार्ट किया था, है ना। वो भी प्राउड फील करेंगे। तो चलिए, प्राउड फील कराने के लिए सब्सक्राइब शेयर लाइक तो आपको करना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा फैमिली। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आज के दिन का आगाज़ करते हैं बादल और धूप दोनों के मिक्स के साथ। मैं चली बच्चों से काम करवाने। तो नहा धोकर बच्चा पार्टी बिल्कुल रेडी, खेल रहे हैं, सब रेडी हैं और हम आपको सरप्राइज़ भी देते हैं। मैंने आज बनाया लंच में, मैंने तैयार कर दिया क्योंकि मासी आ चुकी हैं। कड़ी राइस, कड़ी ये रही फैमिली, और मैंने उसमें निकाल के डाली भी है बाहर। और पनीर बनाया है मैंने। ये चीनू का बच्चा कह रहा था ये क्या हो रहा है, क्या हुआ, इतनी अच्छी मुलाकात क्यों दे रहे हो तुम एक दूसरे को? हम तो ज़्यादा प्यारे हैं। रहने दो, मेरे को फेविकोल नहीं चिपका सकती मैं। आ जाओ इधर। मेरा गुनू से हेलो फैमिली। आप पहले से मिले हो है ना? गुनू देखो फैमिली क्या कर रही है यहाँ पे बैठ के। चप्पल लेगी फैमिली इसकी चप्पल नहीं मिल रही है इसे। चप्पल मतलब इतनी छोटी चीज़ है जो तुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब तू चप्पल लाई नहीं। ये आप तो पहले रखती हूँ। मैं उनके पीछे कह रही हूँ मुझे कैमरा में मत ले क्या, मुझे कैमरा में मत ले क्या। हेलो दीदी। फैमिली दीदी कह रही है ये मेरी टी शर्ट का डिज़ाइन है, कहीं ऐसा ना हो सबको लगे कि पानी है। ये फेडेड और वैसा वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर। मैं बता दिया फैमिली बिल्कुल ठीक है। इंतज़ार करिए मासियाँ कब आएंगी। तो फैमिली डाइनिंग पे लंच रेडी। बस नो, क्या कर रहे हो नो। चीनू डोंट मेक नॉइस। खाना दो। अरे आ तो गया चल। फैमिली चीनू को मिला नया घर। बहुत अच्छा है। स्लाइडर में जाके लेट गया बेटा, देख लो क्या कर रहा है। आज यहीं सोएगा क्या? गुड इवनिंग। यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बद्दो चल रहा है यहाँ पे मूर्ख। अरे टेढ़ी थोड़ी आएगी, इसको तो उठना भी नहीं आता। ये तो ऐसे लग रही है विक्रम बेताल। बाहर आइए जरा। विक्रम बेताल, विक्रम मैं उड़ जाऊंगा। चीनू देख विक्रम बेताल आए हैं। बिल्कुल फैमिली लग रही है ना, इनाया बेताल लग रही थी तो बिल्कुल राक्षस। बिल्कुल ऐसे लग रही है कोई टीचर बैठी है और यहाँ पे काम कर रही है। कुछ नहीं आता, वो जो रील बनाती है ना चेक करते हुए वाली। क्या कर रही थी फिर? तो तू कर क्या रही थी पहले? था कुछ मैं नहीं। होमवर्क कर रही थी, मेरे को किसका होमवर्क है ये? किसका है ये? इसका होमवर्क कर रही है। कुत्तों की ब्रीड लिखी है। हाँ कुत्तों की ब्रीड। और ये देखो इन्होंने पर जाई कैसे बैठी बातें कर रही हैं वेली दोनों यहाँ पे। ये हमारे प्रोफेसर साहिबा बैठी हैं, अपना लेक्चर शुरू कर दिया। बोरिंग कर देती है तेरी माँ भी। क्या दवाई लिखूं?
हैं क्या दवाई लिखूं? दवाई क्या लिखूं? फैमिली से मेडिकल लिए अभी से कह रही है मुझे दवाई क्या लिखूं। अंडर डेवलप्ड हमारा प्यारा गार्डन। अभी इसमें मम्मी के अमरूद लगे हुए हैं। मैं नीचे आई नहीं, आपको दिखाया नहीं। हीरा अमरूद पुदीना सब लगा हुआ है। गर्मी में थोड़ा होच पोच हो गया। अभी तो खैर यहाँ पौधे बहुत लगने बाकी हैं, अभी कुछ भी नहीं है, पुराने पौधे ही हैं, रोज वगैरह। ये नींबू का जहाँ से मम्मी ने इतने नींबू उतारे हैं, हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे इन दोनों को, वो पार्क भाग गई हैं और ये यहाँ मैं मामा बेचारा स्कूटी लेके आया स्पेशल कि ये कहाँ चले गए दोनों। ओए बता नहीं सकते तुम बेटे, ऐसे थोड़ा ना जाते, बंदा डर जाता है। कहाँ मैं इधर को जाओगे तो हमें ये तो नहीं होता, डायरेक्शन तो बताया करो। उधर पीछे से आए थे ना, हाँ हम दूसरे से आ गए थे, जो रोड है ना लग रहा था कुत्ते बैठे थे उधर। हमने कहा थोड़ा लंबा चक्कर काट लेते हैं, अच्छा तो उसलिए हम दूसरी साइड से थे ना। फैमिली कुत्तों के चक्कर में ये कहाँ से आए हैं देखो, और वो क्या हो रहा है ये। तो फैमिली बारिश ने धो दिया, जिस बैच का इंतजार कर रहे थे बारिश आ गई, बारिश, रेन रेन कम अगेन। तो हो गया, पाकिस्तान जीत गया टाइम। और इतनी अच्छी सी चटनी आज मामी ने बनाई, टमाटो को भून कर उसमें जिंजर डालकर, है ना, मस्त है ना। दीदी भी खा रही है, मस्त है ना। और हमारी दीदी रात को भी कुकम्बर खाती है। सारी बच्चा पार्टी, 3 बच्चे यहाँ पर मिसिंग है फैमिली, बस ये बच्चे। और यहाँ पर देख रहे हैं ये मैच, बावड़े हुए पड़े मैच को देख देख के। हाँ क्या है, क्या मिलता है तुझे? रोहित शर्मा और विराट 4 कैच छोड़ के 4 की बात आ गया, हैरिस रॉक आउट। भाई 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 क्या हो रहा है ये? बैठो 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 बैठो, अपनी पोजीशन ले लो सारी। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, यस हम यही हैं। डिनर करने के बाद बच्चा पार्टी सब लगी हुई है अपना मैच देखने फैमिली। और मैं देख रही थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को शपथ लेते हुए, मज़ा आ गया आज तो सीरियसली। और मैंने जितने भी सारे मंत्री हैं सबको देखा, एक से बढ़कर एक नज़ारे आ रहे थे फैमिली आज। और नज़ारे उनको भी आ रहे हैं, अपना पार्टी शार्टी कर रहे हैं, पॉपकॉर्न, लिम्का और कुरकुरे, आइसक्रीम। यहाँ पे ऐसी पार्टीज चल रही है फैमिली, अंदर खा रहे हैं आराम से बैठ के। मैंने कहा चलो ये लोग खा लें, मैच देख लें, तब तक हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। मुझे एडिटिंग करने में बहुत देर लग जाती है फैमिली। तो फैमिली आज मैं एक बात याद कर रही थी आपको, बहुत एक अच्छा इंसिडेंट मुझे याद आया। जब चिनू की BMT से पहले जो 2 कीमो हुई थी, उसमें से जो फर्स्ट कीमो थी तब की ये बात है। ये बहुत अच्छी एक इंसिडेंट था, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस वक्त आपसे शेयर करूँ या ना करूँ, या मॉर्निंग में करूँ शेयर करूँ आपसे। चलिए शेयर करती हूँ। तो फैमिली बात ये थी कि चिनू का जब वो फर्स्ट कीमो के लिए हम एडमिशन लेने जा रहे थे, तो हम लोग नीचे खड़े थे। पाविका बहुत बार हमारे ब्लॉग में आई है, उसका भी BMT चिनू के साथ हुआ था। आइसक्रीम का तो वो चिनू आ गया, वाह। मम्मा को खिलाने आए हो? मम्मा तो नहीं खाएगी, गला। मज़ा आ गया, आइसक्रीम यमी है। तो वहाँ पर हम नीचे एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे कि अभी हमें रूम अलॉट हो रहा था। वहीं पर एक मोहम्मदन लेडी जो है खड़ी थी, काफ़ी अपसेट थी, और वहीं पर हम बतिया रहे थे, खड़े बातें कर रहे थे। आपको पता ही है कि कैसी भी सिचुएशन, कैसे भी हालात रहे, मैंने हमेशा अपना चेहरा मुस्कुराते हुए ही रखा। तो हमारी बातें सुन रही थी कि, तो मेरे पास वो आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो माँ हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपके बच्चे को क्या हुआ? तो बहुत अपसेट हो गई, रोने लग गई, कहने लगी कि मेरे बेटे को किसी मेंटल अपसेट बच्चे ने पत्थर मारा, बहुत बड़ा उठाकर। मेरा बच्चा नीचे खेल रहा था, डिस्टर्ब बच्चा था जिसने पत्थर मारा, और पत्थर नहीं, वो बहुत बड़ा ऐसा वाला था जो भी था, तो मुंह पे मारा, तो उस बच्चे का जबड़ा टूट गया। अब इसका ऑपरेशन होगा।
मैं उसको बड़े गौर से देख रही थी और मैंने उससे कहा बस इतना तो क्या हुआ, अगर दुख आया तो चला भी जाएगा, डोंट वरी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, एक सर्जरी ही तो है, उससे क्या हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके बेटे को क्या हुआ। जब मैंने चिन्नू के बारे में बताया तो ज़मीन खिसक गई उनके पैरों के नीचे से। तो उन्होंने मुझे कहा कि इतना कुछ है, इसके बावजूद आप इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों। तो मैंने उनको कहा कि विल पावर है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो क्या मैं अपने बच्चे को ठीक कर पाऊंगी। रोने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं हिम्मत रखूंगी तभी तो मेरा बच्चा ठीक होगा ना, मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना है। और अगर मेरी आँख के आंसू वो देखेगा तो वो कैसे अपने आप को ठीक कर पाएगा। जो इतनी सारी नीडल लग रही हैं उसे या लगेंगी, क्या वो लगवा पाएगा मुझे देखकर। जब मैं उसे ये कहूँगी कि छोटी सी नीडल तेरा क्या बिगाड़ेगी बेटा, तो बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो खुद ब खुद वो लगवाएगा। बहुत हैरान थी वो लेडी। फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही जो बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे, कि उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना। मैंने कहा हाँ। आपको बहुत विश्वास है उस पर। मैंने कहा हाँ, हम लोग तो हर पल पढ़ते हैं, जब भी मन में बात आती है तो कोई ना कोई दोहा आ ही जाता है याद, हम उसे पढ़ते रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या, आपको भी तो विश्वास है ना अपने अल्लाह पे। हाँ, लेकिन क्योंकि वो एक देखिए, मैं यहाँ किसी धर्म को लेकर नहीं जा रही हूँ, मुझे किसी को नीचा या ऊपर नहीं दिखाना है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसी की माँ की। कि माँ एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी धर्म की हो, वो यही चाहती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं किसी भी भगवान का दरवाज़ा खटखटाऊँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपके हनुमान जी पर बहुत विश्वास हो रहा है, क्या आप मुझे हनुमान चालीसा सिखाओगे। और मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि ये क्या। मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपका मन आपको कहता है हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका बच्चा ठीक होता है, तो क्यों नहीं। हमें आपका बच्चा सही चाहिए। अगर मुझे लगा कि अल्लाह का नाम लेने से मेरा चिन्नू ठीक होता है, तो मैं पीछे क्यों हटूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ने से ठीक होता है, तो क्यों नहीं। तो मैंने उन्हें गूगल पर उन्हीं के फ़ोन पे निकाल के दिया। तो उन्होंने कहा मुझे, मैं कैसे पढ़ूँ। मैंने कहा कभी भी किसी भी वक्त अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखकर आप पढ़ना कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीर। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये ज़रूर पढ़ूँगी। और बहुत टाइम बाद एक बार फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि अपोलो तो रोज़ जाना होता ही था, और वो बहुत खुश थी। यहाँ पर मैं अपनी प्रेज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उन्होंने मेरे पैर को छूना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे इंसान मिल जाते हैं जिनसे मिलने के बाद हमें लगता है कि हमारे अंदर भी पावर है। आपने मेरे अंदर माँ की ममता की वो पावर जगा डाली जिसे मैं खो चुकी थी इतनी छोटी सी बात पर। जिस दिन आप मुझसे मिली, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तो इतनी छोटी सी बात के लिए रो रही हूँ, और जिस माँ ने मुझे स्ट्रॉन्ग होने का कहा, खुद किस हालात में है। हाँ, अच्छा लगा मुझे उनकी ये बात सुनकर। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। और माँ, देखिए, मैंने यही कहा कि माँ ना तो किसी धर्म को जानती है, ना किसी कास्ट को जानती है। माँ माँ होती है, और वो ये जानती है कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। तो सारे कहने का सारे एक ही बात है मैम, कि मिलकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम थैलेसीमिक मेजर बच्चों को बचा सकें, क्योर कर सकें। प्लीज़ फैमिली, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट अनु। गुड नाइट। एज वेटेड यंगस्टर्स आप सबको करवा रहा है। हाँ, सेम आपको दर्शन दिखा रहा है। चिरू गुड नाइट, शुभ रात्रि फैमिली। क्या हो जाता है, फोन गिर जाता है मेरा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। ऊपर आओ, ऊपर। हमें देखने के लिए फैमिली बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।